अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरीज तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हन्नान और अबीर जिनके बीच में तलखियां अभी भी खत्म नहीं हुई बल्कि बढ़ रही हैं। हन्नान आखिर अबीर के पास दादी के कमरे में आ गया। तभी इन दोनों के बीच में तकरार शुरू हो गई। जहाँ पे बात खत्म हुई थी, आपने खुद इकरार किया है कि आप आज भी सारा से मिलते हैं। मैं बेबी हूँ आपकी, मुझे तकलीफ होती है, कब तक मैं बर्दाश्त करूंगी? आखिर क्यों मुझे नहीं छोड़ते? कब तक मैं इस रिश्ते में बंधी रहूंगी? मगर हन्नान ने अबीर को ये भी बताया कि उसे सारा से अब मोहब्बत नहीं रही, मगर ऐसे में वो खुलकर इजहार नहीं करता कि अब वो मोहब्बत करता है अबीर से। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। बिलाखिर इन दोनों के बीच में तकरार रही और हन्नान यहाँ से चला जाता है। मगर फिर यूं ही जब अगली सुबह हन्नान की गैर मौजूदगी में अबीर अपने कमरे में गई, वहीं पर काफी उदास बैठी है। तो ऐसे में हमजा चुपके से उसके कमरे में आ जाता है। इवन वो तो धड़ल्ले से आकर सोफे पर भी बैठ गया। अबीर को अब तक यही लगा था कि हन्नान ही होंगे, मगर जब उसने नजरें उठाकर देखा तो अपने सामने इस ओबाश को ही पाया। वो तो हमजा को यूं बिला तकल्लुफ देखकर घबरा सी जाती है। फौरन उठ खड़ी हुई, निकले मेरे कमरे से, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? अब हमजा जिसने इस अबीर और हन्नान पर गहरी नजर रखी हुई है, कह दिया ये कमरा आपका कब से हो गया? अगर आपका कमरा होता तो आप क्या दादों के कमरे में सोती? अबीर को गुस्सा आने लगा, मगर ये हमजा तो अपनी बात करता है और वो भी झूठ बोलकर कि मैं अमर को छोड़ रहा हूँ। औकात देखी इसने अपनी, बल्कि वही इसे छोड़ चुकी है। मगर अबीर से कहने लगा अगर तुम हन्नान को छोड़ दो तो हम दोनों एक हो सकते हैं। ये सुनकर तो अबीर जज्बाती हो गई। आपको शर्म नहीं आती इतनी घटिया बात करते हुए? अब अबीर इसकी गलत नीयत को तो बहुत पहले से ही देख चुकी थी, मगर ये बात सुनकर उसे और गुस्सा आया। वो जल्दी से हमजा को अपने कमरे से जाने का कहती है, मगर ये हमजा ढीठ बना वहाँ पर खड़ा रहा। आखिर अमर यहाँ से जाने लगी तो ये हमजा उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर से इस हमजा की वही घटिया हरकत जिस पर इस अबीर ने उसे तमाचा दे मारा। खबरदार, आज के बाद मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, मेरे करीब आए। अब ऐसे में हमजा अपनी असलियत दिखाने से कहाँ बाज आता है। तो ऐन इसी वक्त यहाँ पर हन्नान आ जाता है। तो आज इस हमजा को इसने दो टोक कह दिया, खबरदार जो अरीब के करीब आने की कोशिश की, वरना अब की बार मैं जबान से नहीं बल्कि हाथों से बात करूंगा। अब यहाँ पर हन्नान को देखकर अबीर एक बार खुद को महफूज समझती है, मगर फिर भी वो हन्नान की कदर नहीं करती, क्योंकि उसके दिल में वही सारा ही है कि ये रिश्ता वो जबरदस्ती निभा रही हैं। चाहते तो वो आज भी सारा को हैं। फिर ऐसे में कुछ वक्त बीतने के बाद अबीर बाहर लॉन में चली गई। वहाँ पर उदास बैठी थी तो ये हमजा उसका तब भी पीछा नहीं छोड़ता। फिर से उसके साथ चेयर पर आकर बैठ गया। ये देखकर अबीर फिर से खड़ी हो गई। ये क्या तरीका है? छुप छुप के मिलता है वो उसे, धोखा दे रहा है तुम्हें। तुम ये जबरदस्ती का रिश्ता उससे क्यों चला रही हो? ऊपर से खड़ा हन्नान भी ये सब कुछ देख लेता है। फिर इसी दौरान हन्नान अबीर को बीच पर भी लेकर जाता है ताकि वहीं जाऊं, अबीर से तसल्ली से बात करूं। हम एक दूसरे से यूं बदगुमान इतने क्यों हो चुके हैं? यूं तो हम दूर हो जाएंगे। तो अबीर उसे साफ कह देती है कि हम एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। अब यहाँ पर हन्नान जो कि सब कुछ सेट करने की कोशिश कर रहा है, इधर हमजा हार नहीं मानता तो उधर वो सारा, क्योंकि सारा इस हन्नान का पीछा ही नहीं छोड़ती। उसकी जब भी हन्नान से बात होती है वो इसे ऐसा उकसाती है ताकि वो इसके करीब हो और अबीर को छोड़ दे। उसने तो फोन पर हन्नान को ये भी कह दिया, मैं आपको एक बार खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती। और फिर यूं ही सारा और हन्नान की मुलाकात एक बार फिर से होगी और तभी हन्नान काफी जज्बाती होगा। उसके घर के आगे गाड़ी से उतरकर काफी रोने लगेगा तो सारा हन्नान को ऐसे देख लेगी। खैर भी बस अब ये मामला जो कि काफी पहेली बन चुका है, इतना तक कि बात तलाक तक भी आ पहुंचेगी। हमजा डिवोर्स के पेपर तैयार करवाएगा, मगर भी बस एट द एंड अबीर और हन्नान तो एक होके ही रहेंगे, जो कि आप आने वाली साथ में भी देखेंगे। पर भी बस आपके ख्याल में क्या अबीर हन्नान की बात समझने की कोशिश करेगी, उसका यकीन करेगी? इसके मतलब हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।